बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 11 जुलाई साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज हम आपसे मज़ीद अच्छी ख़बरें शेयर करते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी ख़बरें हैं जी, और हम पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बरें यकीनन दुनिया भर में जहाँ भी कोई ख़बर बनेगी जो कि पाकिस्तान का जिसको फ़ायदा है या पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद होगी और उसके सियासी तौर पे सफ़ारती सतह पे पाकिस्तान को उसका फ़ायदा पहुँचेगा, तो हमें बहुत अच्छी खबर लगी। और जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं या जो हमारे बदख़्वाह हैं या जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते हैं, अगर उन पे कोई मुश्किल वक्त आएगा और उनकी बात नहीं मानी जा रही होगी तो वो एक यकीनन वो उनके लिए अगर बुरी ख़बर है तो वो हमें अच्छी ख़बर लगेगी। फिर ये है कि अमेरिका, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि जनाब अमेरिका के बारे में जी वाहिद सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और रशिया के बाद ये सुपर पावर बना था जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए और उसके बाद मुस्लिम स्टेट्स मारिज़ वजूद में आई। वस्त एशियाई रियासतें जिनको कहते हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इलाके ये वजूद में आई। अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई रशिया को, सोवियत यूनियन को, उसके बाद फिर ये रशिया बन गया। तो तब से अमेरिका जो है वो वाहिद सुपर पावर है। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, फिर उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मुसल्लत करने की कोशिश की, फिर तहस नहस किया गया। इराक़, लीबिया, अफ़गानिस्तान और शाम, यमन, ईरान, इराक़, ये सारे ममालिक, फ़लस्तीन, इजिप्ट, ये सारी चीज़ें जनाब, ये सारा लेबनान, मार धाड़, खून ही खून हमें नज़र आ रहा है काफ़ी अरसे से। तो अब अमेरिका की गिरफ्त थी। पाकिस्तान को भी कहा गया था कि आप फ़ैसला कर लें जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में कि आप हमारे साथ हैं या हमारे उस साइड पे हैं, हम आपको पत्थरों के ज़माने में ले जाएंगे। और फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की भी बातें हुई। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2020 नहीं बल्कि इससे भी पहले कि पाकिस्तान 2020 में कैसा होगा, उसमें पाकिस्तान अल्लाह ताला माफ़ करे कि पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान का ये नक्शा नहीं था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक, और ये समझा गया था कि बस सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा हुआ कि पाकिस्तान भी माशाल्लाह से है जी, और न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि जो अमेरिका के अपोज़िट ममालिक हैं वो बेहतर पोजीशन में आ रहे हैं। और उसमें रशिया ख़ास तौर पे और चाइना तो था ही। चाइना हमेशा से अवॉइड करता आ रहा है कि एक उसकी पॉलिसी है खामोशी से, धीमे से, स्लोली एंड स्टडीली, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जाए। रशिया ने कम बैक किया पुतिन की लीडरशिप में, वो अब स्टेबल हो चुका है। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि खुदा न कि जनाब अमेरिका कल सुबह उठेंगे तो अमेरिका नहीं होगा, अमेरिका के टुकड़े टुकड़े होंगे, अमेरिका की सुपर पावर ख़त्म हो जाएगी, शिकस्त हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें नहीं। लेकिन अमेरिका और उसके जो लाइक माइंडेड हैं उनके हाथ से दस्तरस से चीज़ें निकलती जा रही हैं और अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। पहले एक दो मुल्क करते थे, अब बहुत ज़्यादा मुल्क कर रहे हैं और वो सारे मुल्क आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, वो लाइक माइंडेड जो हैं। और चाइना, इसमें कोई शक नहीं, चाइना बहुत बड़ी ताकत है, मुआशी ताकत है, तिजारती ताकत है, इक़्तिसादी ताकत है और इसके पास डिफेंस के एतबार से भी तगड़ा मुल्क है। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ सिग्नल्स मैं आपको दे देता हूँ, ख़बरें हैं, क्योंकि अमेरिका जो चाह रहा था वो हुआ नहीं। और जब चीज़ें एक दफ़ा पाँव के नीचे से स्लिप होना शुरू हो जाएं तो बचते 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 बंदा भी संभलते संभलते भी गिर जाता है और फिर उठता है, तो उस पर टाइम लगता है। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान में मार पड़ी और जिनको 2 दहाइयों तक जिनको कहा जाता रहा कि ये दहशतगर्द हैं, हमें कहा जाता रहा कि डू मोर, उनके साथ बिल आखिर एक पीस एग्रीमेंट करना पड़ा। ये पीस एग्रीमेंट नहीं है, ये है अमेरिकी फ़ौजों को इनखला के लिए महफूज रास्ता दे दें, बाइज़्ज़त रास्ता दे दें, ताकि हम जो हैं वो रशिया की तरह यहाँ पे अपने टैंक छोड़ के ना जाएं, अपना सामान जो है वो साथ ले जाने की हमें इजाज़त दे दी जाए।
अफ़गान तालिबान के साथ इनके अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में जंगी जराइम, ये एक अक़वाम मुत्तहिदा में जो क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वहाँ पे अमेरिका के ख़िलाफ़ ये एक ऑलरेडी चल रहा है जनाब। उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, धमकियाँ भी दी जा रही हैं। इज़राइल के ख़िलाफ़ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो प्रोसीड करना चाह रही है, अमेरिका के ख़िलाफ़ करना चाह रही है और उसको रोक नहीं पा रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी सारी धमकियाँ दे चुके हैं, लेकिन पोम्पियो दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस रुका नहीं है। इसी तरीके से एक और ईरान के जनरल को मारा था इराक़ में, सुलेमानी को, तो उस पे भी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कमेटी ने ये कह दिया है कि जनाब सुलेमानी को जो मारा गया, इसके लिए अमेरिका अभी तक कोई कानूनी जवाज़, अखलाकी जवाज़ पेश नहीं कर सका, लिहाजा उस पे भी फ़र्द जुर्म चार्जशीट तैयार हो रही है। ये पहले कभी नहीं सुना था हमने। और फिर एक और इज़राइल के ख़िलाफ़ मैं आपको बता चुका हूँ, वो हो रहा है। फिर ये जो आया कोरोना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको धमकियाँ दी गई, लेकिन WHO काबू नहीं आया। आलमी इदारा सेहत, उसने अपना काम जारी रखा। वो चैलेंज कर रहा है दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर को और उसकी इंतज़ामिया को। उसके पैसे बंद करने की धमकी दी गई, फिर भी वो बाज नहीं आया। और उसके साथ WHO के साथ चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे ममालिक, इवन बरतानिया उनके साथ खड़ा हो गया। तो अमेरिका को अब चैलेंज किया जा रहा है, बार बार चैलेंज किया जा रहा है। उसकी जो एक रिट थी उसको चैलेंज किया जा रहा है और उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे। फिर एक और चीज़, इसी के साथ एक और ख़बर है, वो है मकबूजा कश्मीर। नरेंद्र मोदी, आपको पता है नरेंद्र मोदी और ट्रंप आपस में भाई भाई। फिर मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ, उसका खुसूसी दर्जा ख़त्म किया गया, 370 मनसूख किया गया, 35 से ख़त्म किया गया। ये सारा पहले खिचड़ी पकी पेंटागन में, वहाँ पे बैठ के जनाब सलाह मशवरे हुए। फिर ये सारा कुछ नरेंद्र मोदी ने ये किया, क्योंकि अकेला नरेंद्र मोदी में कोई हिम्मत नहीं है जी। इंडिया में किसी किस्म की कोई हिम्मत नहीं है। वो हमने देख लिया चाइना के मामले में कि मार भी खा रहे हैं, जगह भी दे रहे हैं, बंदे भी मरवा चुके हैं, अपने कमांडोज मरवा दिए, लेकिन कुछ जूँ तक नहीं रेंगी। बेशर्मी की ढिठाई है, बेशर्मी की हद है कि वो मान ही नहीं रहे, तो चाइना बैठा है। तो ये जो बेबसी का आलम है। फिर मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त ये मामला भी अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कमेटी है जी, ह्यूमन राइट्स की और जेनोसाइड, जो सारी चीज़ों को देखती है, उसने रिपोर्ट मांग ली है इंडिया से कि जनाब पिछले 11 माह में 5 अगस्त से लेके अब तक हमें बताएं कि मकबूजा कश्मीर में आपने क्या क्या जुल्म व सितम किए हैं, और अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी मकबूजा कश्मीर के बारे में भी और इंडिया के अंदरूनी मामलात के बारे में भी। जो शहरीत अमेंडमेंट एक्ट आया, ख़ुसूसी कमेटी अमेरिका की विज़िट करना चाह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की भी विज़िट करना चाह रही है, उसको नहीं आने दिया जा रहा। मकबूजा कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक चार्जशीट क्वेश्चनर बना के भेज दिया है इंडिया को कि जनाब बताएं हमें। इंडिया जवाब नहीं दे रहा। तो ऐसे लग रहा है कि मामलात इस तरह से बढ़ रहे हैं कि अब वो जो माइट इज़ राइट वाला था, टेकन एज ग्रांटेड लिया जा रहा था, वो नहीं है। उसके मुकाबले में ये जो रीजन ईरान का मामला था, ईरान अभी तक अमेरिका के मुकम्मल तौर पे क्या बिल्कुल ही काबू नहीं आया, वो सरवाइव कर रहा है। पहले तो ये होता था कि जिसके गर्दन पे अंगूठा रख दिया वो उठ नहीं सकता था, जैसे लीबिया का हाल हुआ, इराक़ का हाल हुआ, मिस्र का हाल हुआ, ये सारा हमारे सामने है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब तो ये है कि कोरिया चैलेंज कर रहा है, उसके बाद चाइना के साथ रशिया आ गया, रशिया के साथ ईरान आ गया, पाकिस्तान आ गया। तो
तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये बड़ी हौसला अफजा हैं। और फिर अब जो ख़ुद अब देखें ना, एक और भी भूटान ने पानी बंद कर दिया इंडिया का, ये पहले कभी नहीं हुआ था। और नेपाल इंडिया के मुकाबले में खड़ा हो गया। और अब क्या किया जा रहा है, अमेरिका और इंडिया क्या कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुकाबला करने के लिए कि वो ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है चाइना और फ़ौजी मार रहा है इंडिया के। तो वो क्या जवाबन कर रहे हैं, ऐप्स बंद कर रहे हैं, सोशल वेब जो समाजी राब्ते की हैं ऐप्स वो बंद कर रहे हैं। अपने जासूसी इस हद तक घुस चुकी है, इंडियन आर्मी को मना कर दिया गया कि जनाब वो समाजी राब्ते की वेबसाइट इस्तेमाल ना करें, जदीद फ़ोन इस्तेमाल ना करें, छोटे फ़ोन इस्तेमाल करें। इसी तरीके से उधर FBI ने वार्न कर दिया अमेरिका को। फिर अब एक और ख़बर है, वो है कि जनाब चीन का जो जासूसी का आलमी नेटवर्क है उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन गया है, ना सिर्फ यूरोप अमेरिका के लिए बल्कि यूरोप के लिए भी, बरतानिया के लिए भी। और उसमें जो चीज़ डिस्क्लोज़ की गई है रिपोर्ट में वो ये है कि जनाब चाइना जो है वो IT के शोबे में और तिजारती कंपनियां और IT कंपनियां, ये दो कंपनियां बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की उसके लिए काम करती हैं। और ये सारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये तिजारत भी हो रही है, बिज़नेस भी हो रहा है, ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट भी हो रहा है। और एक मेन सर्वर है, डेटाबेस है, उस डेटाबेस में मेन सर्वर में सारी इंफॉर्मेशंस जमा हो रही हैं और इसके अकॉर्डिंगली चाइना जो है वो काउंटर करता है। इस तरह की खौफनाक किस्म की ख़बरें आ रही हैं जिससे अब चाइना से सारे ख़तरा महसूस कर रहे हैं। तो इत्तेफाक की बात है कि जनाब चाइना इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, रशिया चाइना के साथ है, ईरान चाइना के साथ है। तो जो मरकज़ व महवर है वो चाइना बनता जा रहा है और आगे चीज़ें फैलती जा रही हैं। और अमेरिका हर सूरत में साउथ एशिया में क्यों इंतशार चाह रहा है, क्यों नई लड़ाई चाह रहा है, ये इंशाल्लाह जी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यही असल जो पिछली मैंने सारी गुफ्तगू बताई है, अगली वीडियो में जो सारी मैं डिटेल दूंगा तो उसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा। तो जनाब अभी तक देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान भी सलामत है जनाब। और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो कुछ तय हुआ था पाकिस्तान के बारे में वो सारे का सारा फ्लॉप हो चुका है। मसाइल ज़रूर हैं, पाकिस्तान पे अटैक ज़रूर किए गए, इंटरनली इंसर्जेंसीज़ भी की गई, गिलगित बल्तिस्तान में भी, KPK में भी, बलूचिस्तान में भी, कराची में भी, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं हुई और पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होती जा रही है। तो जनाब अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।